बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आतिफ बिलाल और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग। स्मार्ट फार्मिंग में आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बकरियों को नहलाने पर, कि बकरियों को नहलाना चाहिए या नहीं। अगर नहलाना चाहिए, क्यों नहलाना चाहिए, इसके फ़ायदे और नुकसान, अगर किस तरह हम अपने फ़ायदे नुकसान से बचे जा सके, किस तरह नहलाकर फ़ायदे लिए जा सकें और किस तरह इनके नुकसान से बचा जा सके। तो काइंडली आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलें, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें। जी, तो मैं आज आपको ये जानवरों का शौक़ करें और साथ में बताऊँगा नहलाने के तरीके और बाकायदा प्रैक्टिकली तरीका बताऊँगा। काफ़ी ज़्यादा दोस्त मुझसे रिक्वेस्ट करते थे, आतिफ भाई जानवरों को किस टाइम नहलाना चाहिए और नहलाने से क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं। तो मैंने सोचा कि उस पर वीडियो बना दूं। जी, मैं 2 जानवर नहलाने लगा था। नहलाने की वजह भी आपको बताता हूं कि क्यों नहलाने लगे थे हम। जी, जानवर 2 ना जाने हैं कराची कार्गो होकर, तो वो हम नहलाने क्यों गए, थोड़ी बहुत ही मट्टी वगैरह, ये देखें फ़र्श हमारा तो मट्टी वाला है, यहाँ जानवर को मट्टी वगैरह तो लग जाती है। तो हमने सोचा कि चलो आप लोगों को भी बता दूं, क्योंकि कुछ दोस्तों ने मुझसे ये सवाल किया था कि नहलाने से कोई नुकसान तो नहीं होता। तो पहले मैं आपको बता दूं कि क्या नुकसान होते हैं नहलाने से। जानवर को अगर आप सर्दी में नहलाएंगे या शाम के वक्त बहुत ज़्यादा लेट, मतलब रात के वक्त नहलाएंगे तो जानवर को नुकसान होगा। अगर आप सख्त धूप में नहलाएंगे तो जानवर को नुकसान होगा। अगर आप जानवर को मतलब शाम के वक्त नहलाएंगे, मतलब ये जिस तरह अब टाइम है 3 बजे का, धूप भी कम है, नहलाएंगे तो जानवर का कोई नुकसान नहीं होगा। तो हम नहलाते हैं जानवरों को अक्सर 3 बजे से लेकर 4 बजे तक या 4 से 5 बजे तक जो जानवर। लेकिन आज तो हमने सिर्फ 2 जानवर नहलाने में, गर्मियों में अक्सर ना अपने जानवर कुर्बानी वाले बकरे और इस तरह के ना अपने टोटली जानवरों को नहलाता रहता था। जी, पहली बात आपने नोट करनी है, जब भी मंडियों से जानवर ख़रीद कर लाने हैं ना, तो उनको आपने कोशिश करनी है जिस दिन आए वो तकरीबन 1-2 दिन तक उन्हें ना नहलाए। मंडियों में होते हैं, उनके पसीना आया होता है गर्मी की वजह से जानवरों को काफ़ी ज़्यादा ना बुरे हालात होते हैं, और दोस्त कहते हैं कि आते हैं इनको नहला दें। वो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो लोग। तो आपने करना क्या है, जब भी मंडियों से जानवर ख़रीदें उन्हें तकरीबन रेस्ट दें, 1-2 दिन उनको उनके हाल पर छोड़ दें। सिर्फ खुराक दें जो दे सकते हैं आप, मतलब चारा वगैरह, और उसके अलावा कोई चीज़ ना उसे दें। नहलाने वाली गलती कभी ना करें, उससे ये जानवर होता है थकावट में। अगर ख़ुद हम अपना हिसाब लगा लें कि मैं अक्सर आपको ना मसाले देता रहता हूँ अपने इंसानी जिस्मात के हिसाब से, लेकिन हम अगर एनिमल्स को यानी कि जानवरों को भी इस तरह समझे तो हमें फ़ायदा होगा, क्योंकि ये भी जान अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ है। तो अगर हम इनको अपने तरह ही समझेंगे तो हम कामयाब फार्मर बन सकते हैं। आपने मंडी से आते हुए जानवर को कभी नहीं नहलाना, 1-2 दिन तक उसे रेस्ट दें, फिर नहलाएं और आपके जानवर का कोई नुकसान नहीं होगा। मैं आगे आपको प्रैक्टिकली नहलाने का तरीका भी बताता हूं, लेकिन ये पहले बातें जो हैं वो नोट फरमा लें। आपने उनको ना मंडी से तकरीबन 1-2 दिन बाद नहलाएं, शाम के वक्त नहलाएं तकरीबन 3-4 बजे, फिर अच्छी तरह कपड़े के साथ खुश्क कर दें। साथ में आपको साबुन वगैरह इस्तेमाल करें या शैम्पू वगैरह, लेकिन मैं तो शैम्पू इस्तेमाल करता हूँ। आपको साबुन वगैरह, जिनके पास शैम्पू नहीं मौजूद है वो साबुन इस्तेमाल करें। उससे आपके जानवर की जिल्द में शाइनिंग भी आएगी, और जो इनमें ये पसीना वगैरह या गंदगी होगी, मट्टी होगी, वो भी निकल जाएगी। जानवर खूबसूरत भी लगेगा। ये नहलाने जो है ना, ये खूबसूरत लगने के लिए भी मतलब एक बेस्ट है। तो साथ में आपने कोशिश करनी है दोपहर में ना नहलाया जाए या ठंडे मौसम में। अगर सर्दी में नहलाना है तो आप दोपहर के वक्त, सर्दियों में अक्सर दोपहर के वक्त जिस दिन धूप लगी और नहला दें, लेकिन कोशिश करें सर्दियों में बचाने की। अगर कोई आप जानवर ख़रीद ही लाते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब मट्टी वाला होता है, तो फिर उसे आप करें नहलाएं, लेकिन नहीं तो फिर रहने दें। जी, तो अब मैं आपको प्रैक्टिकली तरीका बताता हूँ और साथ में जो बातें रह गई हैं वो भी बताऊँगा।
और सर्दियों में, गर्मियों में सच टाइम आपको बता दिया शाम के वक्त, और अच्छी तरह बाद में खुश्क कर दें। तो अब दूसरा आपको प्रैक्टिकली तरीका बताते हैं जी। ये देखें, नहला रहे हैं हम जानवर को। कोशिश करनी है कि इसकी आंखों और नाक में पानी ना पड़े, ना कानों में। तो कोशिश करें कान को नीचे की तरफ पकड़ कर रखें और अब इसको सरफ़ या शैम्पू लगाएं जी। ये देखें, अब इसको अच्छी तरह शैम्पू लगाया जा रहा है ताकि जिससे इसकी मट्टी वगैरह और ख़ारिश, जुएँ, बहुत सारी चीज़ें, जल्द में शाइनिंग भी आती है और जल्द की बहुत सारी बीमारियों से जानवर बच जाता है। और इससे कि जानवर फ्रेश भी हो जाता है। एक फ्रेशमेंट मतलब है कि जिस तरह हम खुद नहा कर ना एक अच्छा फ़ील करते हैं, इसी तरह जानवर भी नहाने के बाद एक बहुत ही अच्छा फ़ील करता है। अब इनको अच्छी तरह फिर टावर कर दिया जाएगा या कपड़े के साथ खुश्क कर दिया जाएगा। इनके बाल खुश्क हो जाएंगे और एक आपको अलग सी ना शाइनिंग सी जानवरों में नज़र आएंगे, जानवर खुश मतलब नज़र आएंगे। तो ये तरीका था नहलाने का। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आतब लाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।